ये 5 चीजें तुम्हें केसी को नहीं देनी चाहिए थी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में गौतम नाम का एक सज्जन भक्त अपने परिवार के साथ रहता था। गौतम निष्ठावान, दयालु और परम धार्मिक व्यक्ति था। वह प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान की पूजा करता और जरूरतमंदों की यथासंभव सहायता करता था। उसकी गृहस्थी सुखी थी, घर में धन धान्य की कोई कमी न थी और परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। समय बीतता गया। अपनी उदारता के कारण गौतम पूरे नगर में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे गौतम के जीवन में अनचाहे परिवर्तन आने लगे। अनेक प्रयासों के बावजूद उसके व्यापार में घाटा होने लगा। घर की बचत कम होती गई और परिवार आर्थिक तंगी महसूस करने लगा। एक समय ऐसा आया कि जो गौतम कभी दूसरों की मदद किया करता था, उसे स्वयं उधार लेने की आवश्यकता पड़ने लगी। परिवार की खुशियां जैसे किसी की नजर लग जाने से मुरझा सी गईं। गौतम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक संध्या की बात है। सूर्यास्त का समय था और गौतम अपने पूजा कक्ष में दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान कर रहा था। उसके नेत्रों से आंसू निरंतर बह रहे थे। कांपते हुए स्वर में उसने प्रार्थना की, हे मां लक्ष्मी, मैंने जीवन भर सत्य और सेवा का मार्ग अपनाया, फिर आज मेरे घर में दरिद्रता क्यों छा रही है? कृपा कर मार्गदर्शन करें, मुझे मेरे दोष बताएं। वह हाथ जोड़कर बिलखते हुए धीमे स्वरों में एयूएम महालक्ष्म्य नमः, एयूएम महालक्ष्म्य नमः का जप बार बार किए जा रहा था। उसके हृदय से निकली हर पुकार में गहरा विषाद और आशा का मेल था। गौतम की करुण पुकार सुनकर माता लक्ष्मी का हृदय पिघल गया। सहसा पूजा कक्ष में तेज प्रकाश फैला और दीपक की ज्योति दिव्य आभा में परिवर्तित होकर स्वयं धन की देवी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। मां लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान, हाथों में कमल, श्रीफल और स्वर्ण कलश धारण किए हुए थीं। उनका मुखमंडल अद्भुत तेज से दमक रहा था, किंतु नेत्रों में असीम करुणा की चमक थी। माता लक्ष्मी को साक्षात अपने समक्ष पाकर गौतम आश्चर्य और श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वह धड़कते हृदय से भूमि पर दंडवत होकर बोला, हे मां, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आप मुझसे नाराज हो गईं? मैंने तो सदैव आपके चरणों में श्रद्धा रखी और हर किसी की यथाशक्ति सहायता की, फिर मेरे परिवार पर यह विपत्ति क्यों आ पड़ी है? माता लक्ष्मी ने स्नेह भरी दृष्टि से गौतम की ओर देखा। अपने भक्त की हालत पर उन्हें दया आ गई। कोमल स्वर में उन्होंने कहा, उठो वत्स, आंसू न बहाओ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं बल्कि सीख देने आई हूं। तुम्हारी दरिद्रता का कारण कोई एक पाप नहीं, बल्कि अनजाने में की गई कुछ गलतियां हैं। तुमने अज्ञानवश अपने घर की ऐसी वस्तुएं दूसरों को दे डाली जो कदापि नहीं देनी चाहिए थीं। उन्हीं के परिणाम स्वरूप मेरे आशीर्वाद ने तुमसे दूरी बना ली। गौतम ने अश्रु पोंछते हुए विनम्र स्वर में पूछा, माते, मैं अपनी भूल समझ नहीं पा रहा हूं। कृपा कर वे भूलें स्पष्ट रूप से बताइए, जिससे मैं उन्हें सुधार सकूं। मुझसे आखिर किस वस्तु को देकर ऐसा अनर्थ हो गया? मां लक्ष्मी ने दायां हाथ आशीर्वाद के लिए उठाते हुए कहा, वत्स, ध्यान से सुनो। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें अपने घर से दूसरों को देने से मैं लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हूं। ये 5 वस्तुएं हैं: तुलसी का पौधा, झाड़ू, दूध, नमक और जलता हुआ दीपक। तुमने अपने भोलेपन में ये सभी वस्तुएं दूसरों को दी हैं, जिससे अनजाने में तुमने स्वयं ही अपने घर से लक्ष्मी को बाहर कर दिया। इतना कहकर माता कुछ क्षण के लिए मौन हुई। गौतम ने स्मृति पर जोर दिया। उसे धीरे धीरे अपनी कुछ पिछली घटनाएं याद आने लगीं। उसने सिर झुकाकर कहा, देवी, अब मुझे आभास हो रहा है, संभवतः मैं इन बातों को समझ नहीं सका और इसी अज्ञानता में मैंने ये त्रुटियां कर डाली। कृपा कर इन वस्तुओं के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं हृदयंगम कर सकूं। माता लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोली, सुनो वत्स, मैं तुम्हें एक एक करके इन 5 वस्तुओं का महत्व बताती हूं
और यह भी समझाती हूं कि इन्हें दूसरों को देने से क्या हानि होती है। ध्यानपूर्वक सुनो और हृदय में धारण करो, ताकि आगे चलकर तुमसे ऐसी भूल न हो। पहला, तुलसी का पौधा। माता ने अपने चरणों के पास रखे तुलसी के गमले की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, तुलसी को सनातन धर्म में पवित्र और देवी स्वरूप माना गया है। मेरे स्वामी विष्णु को भी यह पौधा अति प्रिय है। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा इस बात का प्रतीक है कि उस घर पर भगवान नारायण और मुझ परम लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी हुई है। तुलसी घर में सुख और शांति लाती है। यदि तुम इस पौधे को उखाड़कर किसी और को दे देते हो या घर से बाहर कर देते हो, तो यह उसी आशीर्वाद को खो देने के समान है जो तुलसी के रूप में मैंने तुम्हें प्रदान किया था। ये एक तरह से मुझे अपने घर से विदा करने जैसा है। याद करो गौतम, कुछ माह पहले तुमने अपने मित्र को तुलसी का एक पौधा उपहार स्वरूप दिया था, क्योंकि उनके घर की तुलसी सूख गई थी। यह सुनते ही गौतम को वह दिन स्मरण हो आया। उसने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी माते, मुझे स्मरण है। मेरे एक प्रिय मित्र के घर की तुलसी मर गई थी। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया तो मैंने अपने आंगन का एक तुलसी पौधा उन्हें बड़े आदर से भेंट कर दिया था। मैं तो यह समझ रहा था कि मैं पुण्य का कार्य कर रहा हूं, परंतु उसके कुछ ही समय बाद मेरे अपने घर में कलह शुरू हो गया था और धनागमन रुक सा गया था। तब मुझे आभास नहीं हुआ था कि इन घटनाओं का आपस में कोई संबंध हो सकता है। माता लक्ष्मी ने धीमे से सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुलसी का पौधा दान करना शुभ नहीं माना गया है। तुलसी में मेरा वास होता है, इसीलिए इसे किसी को देने से मैं उस घर से चली जाती हूं। तुम्हारे मित्र के घर में संभव है कुछ समय के लिए खुशहाली आ गई हो, परंतु तुमने अपने घर की लक्ष्मी स्वयं दूसरे को सौंप दी। इसका परिणाम तुम्हें आर्थिक हानियों और घर के कलह के रूप में मिला। गौतम ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और बोला, हे माते, मुझसे भारी भूल हो गई। आगे से मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा। कृपा करके आगे की वस्तुओं के बारे में भी बताएं। मां लक्ष्मी ने दूसरा अंगुली उठाकर कहा, दूसरी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू अर्थात वह साधन जिससे तुम अपना घर साफ रखते हो। इसे हमारे शास्त्रों में गृह लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। लोक मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता को बाहर निकालती है और लक्ष्मी को स्थिर रखने में सहायक होती है। इसे घर से बाहर ले जाना या किसी को दे देना ऐसा माना जाता है मानो तुमने अपने घर की लक्ष्मी को ही बाहर भेज दिया। याद करो गौतम, क्या तुमने कभी अपनी पुरानी झाड़ू किसी को दी थी? कुछ सोचकर गौतम ने उत्तर दिया, जी देवी, लगभग 6 महीने पूर्व मेरी पड़ोसन ने मुझसे एक नई झाड़ू आने तक पुरानी झाड़ू उधार मांगी थी, क्योंकि उनके घर की झाड़ू टूट गई थी। उस दिन मेरे घर में नई झाड़ू आई ही थी, तो मैंने पुरानी लेकिन ठीक अवस्था वाली झाड़ू यह सोचकर उसे दे दी कि इससे उनका काम चल जाएगा। उस घटना के बाद अनायास ही मेरे व्यवसाय में मंदी आने लगी। पहले मुझे लगा शायद यह महज संयोग है, पर अब समझ रहा हूं कि संभवतः उसी दिन से आप मुझसे रुष्ट होने लगी थीं। महालक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक गंभीर चेतावनी का भाव था। वे बोलीं, वत्स, यह सत्य है। झाड़ू को कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। जैसे ही तुमने झाड़ू बाहर दी, उसी क्षण संकेत गया कि इस घर ने अपनी समृद्धि की रक्षक वस्तु स्वयं त्याग दी है। परिणाम स्वरूप गृहलक्ष्मी अर्थात मैं धीरे धीरे तुम्हारे घर से विदा होने लगी। तुम्हारे कारोबार में आई मंदी और आर्थिक कठिनाइयां उसी का फल थीं। यह सुनकर गौतम को अपनी भूल का और भी गहरा एहसास हुआ। उसके नेत्र भर आए। वह बोला, मैं सचमुच बहुत अज्ञानी था जो ये बातें न जान सका। कृपा करके तीसरी वस्तु के बारे में बताइए मां। माता लक्ष्मी ने तीसरा हाथ उठाया और कहा, अब सुनो। तीसरी वस्तु है दूध। दूध को हिंदू शास्त्रों में जीवन का पोषक और पवित्र पदार्थ माना गया है। घर में दूध केवल आहार का ही नहीं, सुख समृद्धि का भी प्रतीक होता है। किसी भूखे को भोजन कराना पुनीत कर्म है, परंतु ध्यान रखना कि सूर्यास्त के बाद घर से दूध बाहर ले जाकर किसी को देना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से दरिद्रता को आमंत्रण मिलता है। क्या तुम्हें याद है गौतम,
तुमने शाम के समय किसी को दूध दिया था। गौतम ने स्मरण करते हुए उत्तर दिया, हाँ माते, मुझे एक घटना याद आ रही है। करीब 4 महीने पहले पड़ोस में रहने वाले एक निर्धन दंपति के नवजात शिशु की तबीयत रात में अचानक खराब हो गई थी। चिकित्सक ने तुरंत दूध पिलाने को कहा, पर उनके घर में दूध नहीं था। वे घबराए हुए सहायता के लिए मेरे पास आए। मानवता के नाते मैंने उसी समय रसोई में से दूध गर्म करके एक पात्र में डालकर उन्हें दे दिया था, ताकि बच्चे की जान बच सके। उस घड़ी मैं ये नहीं सोच पाया कि रात को दूध देना अशुभ होगा। बाद में मैंने देखा कि उसी सप्ताह हमारे घर में खर्चे बढ़ गए और आमदनी घटती चली गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं कारण समझ नहीं पाया। मां लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में समझाया, वत्स, किसी असहाय शिशु के लिए दूध देकर तुमने मानव धर्म निभाया। यह तुम्हारा सद्भाव दर्शाता है। परंतु वास्तविकता यही है कि रात्रिकाल में घर का दूध बाहर करने से घर की लक्ष्मी पर विपरीत असर पड़ता है। विशेषकर शुक्रवार या पूर्णिमा की रात्रि को दूध का दान बिल्कुल निषेध माना गया है। इससे शुक्र ग्रह निर्बल हो जाता है और घर के सुख और वैभव में कमी आने लगती है। तुमने अज्ञानतावश भले ही नेक इरादे से यह कार्य किया, किंतु नियमों के उल्लंघन से तुम्हें हानि उठानी पड़ी। दूध बाहर देने का अर्थ है अपने घर की पोषण शक्ति को बाहर निकालना। इसका प्रभाव तुमने अनुभव किया। खर्चे बढ़ना, धन का ठहराव न रहना और निरंतर आर्थिक चिंता में घिर जाना। गौतम ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। देवी, अब समझ आया कि भलाई करते समय भी धर्म के नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। आगे से रात के समय दूध देने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। कृपया चौथी चीज भी बताएं जिसकी अज्ञानता में मुझसे भूल हुई। महालक्ष्मी ने चौथी उंगली उठाई और कहना शुरू किया, चौथी वस्तु है नमक। नमक यानी लवण, जो रसोई का अनिवार्य हिस्सा है और आहार में स्वाद भरता है। हमारे लोक विश्वास में नमक को धन और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। कहते हैं जिस घर में नमक का मान सम्मान होता है, वहां आपसी संबंध मधुर रहते हैं और बरकत बनी रहती है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। किसी भी स्थिति में घर का नमक बाहर नहीं देना चाहिए, विशेषकर संध्या समय। क्या कभी तुमने किसी को नमक दिया था? गौतम ने माथे पर हाथ रखकर सोचा और जवाब दिया, जी माता, यह भी सच है। लगभग 2 महीने पहले की बात है। मेरी पड़ोस में रहने वाली एक वृद्धा रात को आई। उनके घर में नमक समाप्त हो गया था और बाजार बंद हो चुका था। वे मुझसे एक कटोरी नमक उधार मांगने लगीं। मैं उन्हें मना न कर सका और सहर्ष अपने रसोई घर से नमक निकालकर दे दिया। मैंने सोचा था कि सुबह होते ही वे लौटा देंगी और उनका काम भी बन जाएगा। उस घटना के बाद से मैंने अनुभव किया कि मेरे घर में अजीब सा तनाव रहने लगा। परिवार के सदस्यों में छोटी छोटी बात पर कहासुनी होने लगी और आर्थिक तंगी तो पहले से चल ही रही थी। मां लक्ष्मी ने गंभीरतापूर्वक सिर हिलाया। हां वत्स, नमक का अज्ञानवश दान करना अशुभ प्रभाव देता है। शाम के समय घर का नमक किसी को देने से घर की बरकत रुक जाती है। नमक में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो समृद्धि और सौहार्द से जुड़ी है। तुमने रात्रि में नमक देकर अनजाने में घर की समृद्धि का एक अंश बाहर भेज दिया। इसी से घर के भीतर कलह और निराशा ने स्थान बना लिया। नमक स्वयं जीवन के स्वाद का कारक है, अतः नमक देने से मानो संबंधों की मधुरता में भी कड़वाहट घुलने लगी। तुम्हारे परिवारजनों के आपसी रिश्तों में आई खटास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण थी। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद यदि कोई आपसे नमक मांगे तो उसे सीधे हाथ में नमक देने के बजाय किसी वस्तु के बदले में ही दें या विनम्रता से मना कर दें, क्योंकि बिना बदले नमक दे देने से आप अपनी संपन्नता और सौभाग्य किसी और को सौंप देते हैं। तुम्हारे घर में कलह और दरिद्रता ने इसीलिए पैर पसारे क्योंकि तुमने अपने घर का नमक बाहर कर दिया। यह सुनते हुए गौतम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक चुटकी नमक की ऐसी महिमा हो सकती है। वह पछताप से बोला, देवी, आपकी हर बात सत्य है। मुझ अज्ञानी ने अनजाने में एक के बाद एक गलतियां कर डाली। आपने 4 चीजों का उल्लेख किया।
अब पांचवी चीज भी बता दीजिए जिसे देकर मैंने आपको अप्रसन्न किया। माता लक्ष्मी ने पांचवी उंगली भी उठा दी और अंतिम वस्तु बताने लगी। पांचवी और अंतिम चीज है जलता हुआ दीपक। दीपक अर्थात वह दिया जो प्रकाश देता है, अंधकार को दूर कर घर में उजाला और सकारात्मकता फैलाता है। यह दीपक केवल रोशनी नहीं, घर में मेरी कृपा के स्थिर रहने का भी प्रतीक है। यदि तुम अपने घर का जला हुआ दीपक उठाकर किसी और को दे दो, तो यह ऐसा है मानो तुम अपने घर का उजाला और सुख समृद्धि किसी और को सौंप रहे हो। यह सीधे सीधे मेरा अपमान है, क्योंकि दीपक की लौ में देवताओं तथा विशेषतः मेरा वास माना जाता है। जरा याद करो गौतम, क्या तुमने कभी किसी को अपना जलता हुआ दीपक या आग दी थी? गौतम कुछ क्षण सोच में पड़ गया। फिर उसे एक घटना स्मरण हुई और वह चौंक कर बोला, माते, पिछले महीने सचमुच ऐसा हुआ था। पड़ोस के एक परिवार की शादी की सालगिरह थी। रात का समय था और अचानक उनके घर की बिजली चली गई। उन्हें पूजा के लिए दीप जलाना था और दुर्भाग्य से उनके पास माचिस नहीं थी। सहायता की आशा से वे मेरे पास आए। उस समय मेरे पूजा कक्ष में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित था। उनकी व्याकुलता देखकर मैंने शीघ्रता से वह जलता दीपक उठाया और उनके यहां जाकर दे दिया, ताकि उनका काम हो जाए। मेरे मन में यही भावना थी कि दूसरे के घर का अंधकार दूर कर दूं। दीपक देकर मैं तुरंत अपना दिया वापस ले आया था, पर तब तक वह हवा के झोंके से बुझ चुका था। उस रात के बाद से मैंने अनुभव किया कि मेरे मन में अजीब सी बेचैनी रहने लगी और कामों में विघ्न आने लगे। मैं समझ नहीं पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। देवी लक्ष्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वत्स, दूसरे के घर में प्रकाश फैलाने का भाव निस्संदेह नेक है, परंतु तुम्हें यह नहीं पता था कि घर का जलता दीपक देने से तुम अपने ही घर की लक्ष्मी को बाहर भेज देते हो। याद रखो, संध्या समय जो दीप तुम अपने घर में प्रज्वलित करते हो, वह मेरे आगमन का निमंत्रण होता है। जब तुम वही जलता हुआ दीपक बाहर ले गए, तो वास्तव में तुमने अपने घर से वह शुभ निमंत्रण वापस ले लिया। जिस दीपक को तुमने उठाकर दिया, उसकी लौ केवल अग्नि मात्र नहीं थी, उसमें आशीर्वाद का प्रकाश चल रहा था जो तुम्हारे घर को संरक्षित कर रहा था। दीपक के बुझते ही वह ऊर्जा भी क्षीण हो गई। तुम्हारे मन की बेचैनी और कार्यों में बार बार आने वाली बाधाएं उसी का परिणाम थीं। शास्त्रों में यह वर्जित है कि जलता हुआ दीपक या जलती आग को सीधे दूसरे को सुपुर्द नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर पहले उसे बुझाकर फिर नया दीप जलाकर सहायता करें, किंतु अपने घर का प्रकाशित दीपक उठाकर मत ले जाओ। तुमने अनजाने में यह भूल भी कर डाली और इसी अंतिम गलती ने तुम्हारे जीवन में दरिद्रता को पूर्णता तक पहुंचा दिया। यह कहकर माता लक्ष्मी चुप हो गईं। अब पांचों भूलों का रहस्योद्घाटन हो चुका था। गौतम स्तब्ध खड़ा था। उसे यह भलीभांति समझ आ गया था कि किस प्रकार उसकी स्वयं की अज्ञानतापूर्ण उदारता उसके कष्टों का कारण बनी। वह बार बार माता को नमन करते हुए क्षमा याचना करने लगा। हे मां, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझ अज्ञानी से अनजाने में इतनी बड़ी गलतियां होती रहीं और मैं समझ भी नहीं पाया। आपकी कृपा से आज सत्य का बोध हुआ है। मैं वचन देता हूं कि आगे ऐसी भूल कभी नहीं दोहराऊंगा। कृपा कर पुनः अपने आशीर्वाद से मुझे वंचित न करें। माता लक्ष्मी ने प्रेम पूर्वक अपना करकमल गौतम के सिर पर रखा और वरदान देते हुए बोली, वत्स, ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अज्ञान जनित दोष नष्ट हो जाते हैं। तुमने जो शिक्षा पाई है उसे अपने जीवन में उतारो और दूसरों को भी इन बातों के प्रति जागरूक करो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारे घर में पुनः स्थायी रूप से विराजमान होने का आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे पूर्व के सभी कष्ट अब समाप्त होंगे। देवी के इन वचनों के साथ ही एक सुनहरी प्रकाश किरण गौतम के घर में चारों ओर फैल गई। गौतम ने अनुभव किया जैसे उसके मन से कोई भारी बोझ उतर गया हो और घर में फिर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा हो। गौतम ने आनंद और कृतज्ञता से पुनः माता के चरणों में शीश झुकाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी और भक्ति के थे।
सिर झुकाए हुए उसने भाव विभोर होकर कहा, हे मां महालक्ष्मी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया। आपने अपनी करुणा से मेरे समस्त कष्ट हर लिए। मैं आज से इन पांचों बातों का सदा ध्यान रखूंगा और कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको अप्रसन्नता हो। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद भरी मुस्कान के साथ कहा, याद रखना वत्स, धर्म और शास्त्रों में बताए गए नियम सदैव मानव के कल्याण हेतु होते हैं। कई बार हम अज्ञानता में छोटी सी भूल कर बैठते हैं, जिसका प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है, पर ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं और समय पर सही मार्ग दिखा देते हैं। अब तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे। अपना मन पवित्र रखो और सेवा व सदाचार का मार्ग यूं ही अपनाए रखो। मैं सदैव तुम्हारे गृह में निवास करूंगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। माता के लोप होते ही गौतम ने देखा कि पूजा कक्ष में ज्योति फिर से उसी सामान्य दीपक के रूप में प्रज्वलित थी, किंतु अब उस प्रकाश में एक नई आशा और ऊर्जा समाई हुई थी। पूजा कक्ष की परिचित सुगंध ने गौतम के मन में अपार शांति भर दी। उसने अपने हृदय में नवजीवन का संचार अनुभव किया। उस दिन के बाद से गौतम के घर में धीरे धीरे रहती खुटी धीरे धीरे सब कुछ सुधरने लगा। व्यापार फिर से चल निकला, आर्थिक परेशानियां दूर हो गईं और घर में सुख शांति लौट आई। गौतम प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा करता और साथ ही उन नियमों का पालन भी करता जिन्हें माता ने उसे बताया था। उसने अपने आंगन में एक नया हरा भरा तुलसी का पौधा स्थापित किया और नित्य प्रति उसे जल अर्पित कर प्रणाम करने लगा। प्रत्येक शुक्रवार वह विशेष लक्ष्मी पूजा और दीपों की पंक्ति प्रज्वलित करता। गौतम ने नगर में भी सबको इन घटनाओं के बारे में बताया ताकि किसी और के जीवन में अज्ञानवश दरिद्रता न आने पाए। लोगों ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और कई परिवारों ने इन सावधानियों को अपनाना शुरू किया। कहा जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप पूरे नगर में सुख समृद्धि का स्तर पहले की अपेक्षा अधिक हो गया। उस घटना को बरसों बीत गए। गौतम का परिवार फिर से समृद्धि और आनंद से भर गया। लोग उसकी मिसाल देते कि किस प्रकार सच्चे भक्त को स्वयं देवी मार्ग दिखाने आ जाती हैं। गौतम ने अपने अनुभव से जो सीखा था उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। इस प्रकार उस नगर के अनेकों परिवार इन 5 सावधानियों को अपनाकर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते रहे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार हम सद्भावना में भी ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो अशुभ फल देने वाले होते हैं। धर्म ग्रंथों और प्राचीन मान्यताओं में बताए गए नियम मानव कल्याण के लिए ही हैं। उनका पालन हमें अदृश्य संकटों से बचा सकता है। उदाहरण स्वरूप इस कथा में गौतम जैसे धर्मपरायण व्यक्ति ने भी अज्ञानतावश परोपकार करते करते अपने ही घर की सुख समृद्धि को दूर कर दिया। अंततः देवी की कृपा से उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने अपनी भूलें सुधारीं। अतः हमें भी अपनी परंपराओं में निहित इन सतर्कताओं का मान रखना चाहिए। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग इन बातों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। विशेषकर सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श न करने का नियम है और न ही उसे किसी को दिया जाता है। इसी प्रकार रात में दूध या दही देने से बचना, झाड़ू उधार न देना और जलते दीपक को घर के बाहर न ले जाना, ये सब सावधानियां प्राचीन काल से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। इन मान्यताओं के पीछे यही भाव है। अतः हमें अपने बड़ों द्वारा दी गई इन सीखों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे छिपे कारण हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इन मान्यताओं के पीछे यही भाव है कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और अनजाने में भी हम उनसे विमुख न हों। तुलसी, झाड़ू, दूध, नमक और जलता दीपक, ये पांचों चीजें घर की समृद्धि से गहराई से जुड़ी होती हैं। अतः इन्हें दूसरों को देते समय विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान और विवेक भी हो। याद रखें, आस्था के साथ उचित ज्ञान और सतर्कता हमें धर्म के मार्ग पर स्थिर रख सकती है तथा सुख समृद्धि की रक्षा कर सकती है।
माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आवश्यक है कि हम जाने अनजाने कोई ऐसा कार्य न करें जिससे वे रुष्ट हों और आपकी खुशियां छिन जाएं। आशा है कि यह पौराणिक कथा आपको रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें तथा अपने मित्रों एवं परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे ही अन्य रोचक धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।